अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर बशीर और आप देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। मैं आज बड़ी इम्पोर्टेंट ख़बर के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज़ादी मार्च, लॉन्ग मार्च, जो लाहौर से लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था और इस्लामाबाद की तरफ गामजन था, आज उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है। खान साहब के कंटेनर के ऊपर आज कातलाना हमला हुआ है। जब कंटेनर अल्लाह वाला चौक वज़ीराबाद रोड पर पहुंचा तो उन कंटेनर की बाईं साइड में फायरिंग की है। तकरीबन 10 से 11 फायर लगे हैं कंटेनर को और उसकी जद में तकरीबन 9 अफराद ज़ख्मी हो चुके हुए हैं और एक अफराद मौका पर ही जाँ बाक हो गया हुआ है। जो ज़ख्मी हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मोस्टली सीनियर रहनुमा भी शामिल है, जिसमें फैसल जवेद साहब हैं और दूसरे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं अहमद चट्टा साहब भी इस हादसे में ज़ख्मी हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान थे उसमें वो भी ज़ख्मी हुए हैं। जब हमलावर जो है वो कंटेनर की बैक साइड पर वो तार लगाए बैठे हुए था, क्योंकि अब तक इस काफ़िले में तकरीबन 3 अफराद जाँ बाक हो चुके हैं। जो कि पहला हादसा यहाँ पे सादों की स्टाफ पर रोनमा हुआ था, जिसमें सद्दफ नईम एक खातून एंकर थी जो एक निजी टीवी चैनल की थी, उसका हादसा हुआ। फिर गुजरांवाला में और इस तरह ही 2 हादसे अब 2 हादसे गुजरांवाला में और हो चुके हैं। टोटल 3 अमवात इस काफ़िले में हो चुकी हुई हैं और आज ये टारगेट किलिंग की गई है। खान साहब के ऊपर हमला किया गया है। बड़ी ख़बर से मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब ये वाक़या रोनमा हुआ हम उससे तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे थे। जब ये, क्योंकि काफ़िले की जो लेंथ है, काफ़िले के जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, वो सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हैं। जब फायरिंग की गई उस दौरान भगदड़ मच गई। सारे लोग अल्लाह अकबर कह के वहाँ से भागना शुरू हो गए। लेकिन हमलावर जब फायरिंग कर रहा था उस दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक कारकुन ने उसका हाथ पकड़ा। जब वो दूसरा ब्रेस्ट मारने लगा था खान साहब के कंटेनर के ऊपर, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और हवा की तरफ उसकी बाकी फायरिंग हुई और नीचे ज़मीन की तरफ भी फायरिंग हुई। अगर वो कारकुन, जो मैं उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि जिस हमलावर को रोका गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन ने रोका है, उसकी तस्वीर सभी हमारे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसने उसको पकड़ा है। उसकी जो बाकी जो ब्रेस्ट उसने लोड किया हुआ था वो कंटेनर पर लगने की बजाय आसमान के ऊपर गया है और नीचे ज़मीन पर लगे हैं, जिसकी वजह से एक बड़े हादसे से हम बच गए हैं। लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसमें तकरीबन 9 अफराद अब तक ज़ख्मी हो चुके हुए हैं और एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 42 साल बताई जा रही है वो जाँ बाक हो गया है। खान साहब को भी ज़ख्मी होने की इतलात मिली हैं, क्योंकि खान साहब के दाएं पाँव के ऊपर फायर छू कर गुजर गया है और उनको एमरजेंसी तौर पर शौकत खानम अस्पताल लाहौर में मुंतकिल किया जा रहा है। और इस वक्त खान साहब के साथ उनके सीनियर रहनुमा जो है मियाँ असलम इकबाल साहब उनके साथ मौजूद हैं, जो लाहौर में शौकत खानम अस्पताल में उनके साथ मूव ऑन कर रहे हैं। ये वाक़या आखिर हुआ क्यों? कंटेनर लॉन्ग मार्च होने से पहले फैसल वाडा ने जो खूनी लॉन्ग मार्च के बारे में कहा था, आखिर वो एक प्लान था किसका? किसके कहने पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? बहुत से राजों से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन मैं पल पल की अपने नाजरीन को इस हवाले से खबर देता रहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो रेस्क्यू की टीमें हैं और जितने भी हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, उन्होंने पूरे इलाके को जहाँ काफिला गुजर रहा था और उसके अलावा भी जितना भी इलाका है उन सबको मुहासरा कर लिया हुआ है। हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने मौका पर ही हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कारकुन है, जब उसने हमलावर का हाथ पकड़ लिया जिससे वो फायरिंग कर रहा था कंटेनर के ऊपर, तो उसके बाद जब वो भागा तो बाकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने जब वो देखा तो वो मौके पर ही उस मुल्ज़म को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है और उसे तफ्तीश जारी है और उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त जो ताज़ा-तरीन मनाज़र हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, वो वहाँ पर सुन्नाटा छा गया हुआ है। सारे कारकुन वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं ताकि जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको ब्लड वगैरह डोनेट कर सकें। इस वक्त जो ताज़ा-तरीन सूरत पूरे पाकिस्तान के अंदर है, हमला होने के बाद पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह के ऊपर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन हैं वो रोड्स के ऊपर आ गए हैं।
टायर जलाकर हर चीज़ को स्टक कर दिया हुआ है। रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी तरह शादरा चौक, लाला मूसा, वजीराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, हर जगह के ऊपर इस वक्त स्टक हो चुकी हुई है। हर चीज़ मूव ऑन बंद हो गई है। लेकिन मैं अगर बात की जाए कोई ये हमलावर आखिर है कौन जिसने मतलब इतनी जुर्रत की कि खान साहब के कंटेनर के ऊपर फायरिंग की, जबकि उनके साथ सैकड़ों की तादाद में अफराद मूव ऑन कर रहे थे लॉन्ग मार्च के लिए, आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ। उस शख्स का नाम अभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, क्योंकि उस शख्स की जो तस्वीर हैं, फायरिंग करने की जो वीडियो हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि कैसे वो सरेआम पब्लिक के सामने फायरिंग कर रहा है कंटेनर के ऊपर। आखिर उसको माइल कौन कर रहा है, उसको कन्वे किसने किया, उसका प्लान कैसे बना, उसको असला ले जाने की इजाज़त किसने दी। बहुत से सवालात हैं, बहुत से सवालात का जवाब लेना भी बाकी है। ये आखिर आया कहाँ से, इसको डिप्यूट किस मकसद के लिए किया गया, आखिर ये शख्स है कौन, गुजरांवाला का रहायशी है या इसके पीछे कोई और मुहर्रकात हैं। पल पल की खबर से मैं अपने व्यूवर्स को बताता रहूँगा। अब तक सिर्फ इतना ही, मज़ीद हम